हर चुनाव के बाद एक ही चर्चा होती है कि मतदान क्यों कम होता है। हालांकि राजकीय पक्ष हर बार सभी राजकीय दल ये बात करते हैं कि चुनाव में मतदान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कोई भी पहल नहीं करता। चर्चा वहाँ के वहाँ रुकी रहती है। हालांकि ये गुजरात एक ऐसा पहला राज्य बन रहा है कि जहाँ पे वोटिंग करना कंपलसरी होगा। स्थानीय चुनाव में वोटिंग करना कंपलसरी होगा। आइए हम मिलते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके चलते क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। नरेंद्र भाई, ये बताइए कि ये खास तौर पर इससे क्या पहला फ़ायदा दिखेगा। लोकतंत्र मजबूत होगा और हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि हम सबकी प्रायोरिटी हो कि भारत का लोकतंत्र मजबूत हो। इमरजेंसी में भारत के लोकतंत्र को कुचलने का भरसक प्रयास हुआ, लेकिन भारत की जनता की ये ताकत है कि उसने लोकतंत्र में अपना विश्वास जताया और उसने हमने करके दिखाया। कभी कभी अंग्रेज लोग ऐसा कहते थे कि जहाँ जहाँ अंग्रेज रह कर के आए हैं वहाँ वहाँ लोकतंत्र आता है। तब मैं अंग्रेज मित्रों से चर्चा करते हुए कहता था कि अगर यही सच होता तो आप पाकिस्तान के भूभाग पर भी कभी राज करते थे, लेकिन वहाँ तो लोकतंत्र आया नहीं। तो भारत की जनता के जेनेटिक सिस्टम में ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी परंपरा है, हमारी आस्था है। हम लोगों ने व्यवस्थाएं ऐसी विकसित करनी चाहिए ताकि लोकतंत्र अधिक मजबूत बने। और मैं मानता हूं कि गुजरात सरकार ने ये जो बिल लाया है वो लोकतंत्र को मजबूत करेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो न्यूट्रल मतदाता है, जो ये सोचता है कि मैं माइनॉरिटी में हूँ, मेरी कुछ चलने वाली नहीं है, मैं क्या करूँगा, आवश्यकता है न्यूट्रल मतदाता को सक्रिय करने की। जो खेमे में बंधे हुए हैं वो तो सक्रिय होते ही हैं, जो नेता से जुड़े हैं, दल से जुड़े हैं, वो तो एक्टिव होते ही हैं। भारत के लोकतंत्र की ताकत उसमें है कि न्यूट्रल मतदाता सक्रिय हो, वो अपनी ताकत दिखाए। क्योंकि न्यूट्रल मतदाता देश हित पे सोचता है, आने वाली पीढ़ी के हित पे लिए सोचता है। वो किसी लोभ लालच में फंसा हुआ नहीं है, किसी के बंधनों में आया हुआ नहीं है। इस व्यवस्था के कारण न्यूट्रल मतदाता की ताकत बहुत बढ़ने वाली है। न्यूट्रल मतदाता को लगता है कि मैं माइनॉरिटी में हूँ और उसके कारण मुझे क्या करना है, निराश होकर बैठ गया है। उसका विश्वास बढ़ेगा कि अब न्यूट्रल मतदाता भी देश के भाग्य को बदल सकता है। तो इसको दूसरे अर्थ में अगर ये कहे कि जातिवाद का जो राजकारण राजनीति है जातिवाद की, उसके ऊपर भी काफ़ी असर होगा और राजकीय दलों जो हैं उनको भी अपने बार एक सेकंड थॉट की ज़रूरत होगी। मैं एकदम से उस और तो अभी मैंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज क्या होता है कि जहाँ से बल्क वोट है वहाँ लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मान लीजिए किसी ने 50 गांवों का नेता बनकर के चुन करके आना है, लेकिन 50 गांव में 5 बड़े गांव हैं, तो वो ज़्यादातर अपना ध्यान 5 गांव में ही केंद्रित करता है। 45 गांवों पर वो ध्यान ही नहीं देता है, और 5 गांव को संभाल लिया तो चुनाव तो जीत जाता है। और उसके कारण 45 गांव ऐसे होते हैं जिसका विकास नहीं होता है, और 45 गांव धीरे 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 करके उदासीन हो जाते हैं। वहाँ पर 10%, 12%, 15% वोट होता है, कोई वोट देता नहीं है। और ये 5 गांव होंगे वो भरसक काम करते हैं। इसके कारण क्या होगा, जो भी जनप्रतिनिधि बनना चाहता है उसको 50 गाँव को एक प्रकार से उनके साथ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। 5 को एक, 45 को दूसरा, वो ट्रीटमेंट का जमाना चला जाएगा। उसको सबका केयर करना पड़ेगा। वो जो भी काम करेगा सबके लिए करेगा। एक रास्ता बनाएगा तो थोड़ा यहाँ रास्ता मिलना चाहिए, तो उस गांव को पानी का टांकी मिलना चाहिए, तो उस गांव को अस्पताल मिलना चाहिए, तो उस गांव को स्कूल मिलना चाहिए। उसको सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट अगर इंक्लूसिव करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, तो ये जनप्रतिनिधि उस इंक्लूसिव ग्रोथ का जिम्मेदारी उस पर ज़्यादा आएगी। दूसरी एक बात रही है कि जिस तरह से कांग्रेस का ये आरोप लगा है कि जैसे गुजरात में ज़्यादा वोटिंग होती है तो भाजपा को फ़ायदा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं राजकीय लाभ की एक मंशा उन लोगों को बू दिखाई दे रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हकीकत तो ये है कि देश के पंडितों से मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या जो टुकड़ों में सोचते हैं वो देश का भला करते हैं, कि जो समग्रतया सोचते हैं वो देश का भला करते हैं? जो टुकड़ों में सोचते हैं वो राजनीति करते हैं, जो समग्रता सोचते हैं वो राष्ट्रनीति करते हैं।
अगर मैं सबके वोट की बात करता हूं तो राष्ट्रनीति है। जो मेहनत करेगा उसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस भी इसका फायदा उठा सकती है, बीजेपी वाले भी उठा सकते हैं, और कांग्रेस चाहे तो इसका नुकसान भी बीजेपी को करवा सकती है। वे राजनीतिक दलों में दम चाहिए, जनप्रतिनिधि के लिए जो चुनाव में खड़े रहते हैं उनमें दम होना चाहिए कि वो इस स्थिति का उपयोग करते हुए मतदाताओं को प्रशिक्षित करने का काम करें। और इसलिए टुकड़ों में सोचने वाले गुनहगार हैं, समग्रता में सोचने वाला देश की सेवा कर रहा है। और मैं मानता हूं गुजरात का 100% वोटिंग का विचार ये समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है, टुकड़ों की राजनीति का दफनाने का काम कर रहा है। और इसलिए कांग्रेस को अगर परेशानी होती है तो 60 साल तक जो किया है वो गलत था। ये पहली बार उनको दर्पण दिखाने का काम इस बिल के माध्यम से हो रहा है। एक आमतौर पे ये देखा गया है कि छोटे छोटे जो भी नियम बनते हैं लोग तोड़ते हैं, जैसे ट्रैफिक की तरह। तो उसी की तरह जवाबदेही क्या होगी? अगर कंपलसरी वोटिंग नहीं करता है कोई तो जवाबदेही कहीं ना कहीं तो बनानी पड़ेगी, तो क्या होगी? पहली बात यह है कि ये कोई क्रिमिनल एक्ट वाला मामला नहीं है, एक रेगुलेटरी व्यवस्था का काम है। जैसे आप कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, लेकिन कोई डालता है तो एक रेगुलेटरी मेथड होती है। छोटी छोटी बातें हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि आप नया बंगलो बनाने जाते हो और बंगलो बनाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, तो अथॉरिटी पूछेगी कि भाई आपने पिछले साल जो चुनाव हुआ था आपके फैमिली ने वोट दिया था, आप पर्चा दिखाओ। वो दिखाएगा तो उसको बंगला बनाने की परमिशन मिल जाएगी। और दूसरी बात है, 5 साल में एक बार, वो भी आधा घंटा, क्या देश के नागरिक ने देश को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लोगों ने जीवन दे दिए, फांसी के तख्त पे चढ़ गए, बलि चढ़ गए, अंडमान निकोबार की जेलों में जिंदगी कटाई, तब हमें आज़ादी मिली। तो हम 5 साल में एक बार अपने घर से निकल करके बटन दबाने के लिए नहीं जा सकते। माहौल ये बनाना चाहिए। और इसलिए इसको सजा वगैरह भारी भारी शब्दों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। एक रेगुलेटरी व्यवस्था खड़ी हो रही है, एक डिसिप्लिन लाने का प्रयास हो रहा है, एक जिम्मेवारी की ओर लोगों को सजाग करने का प्रयास हो रहा है। उसको उसी रूप में जनता के बीच ले जाना चाहिए। नरेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कंपलसरी वोटिंग है, ऑस्ट्रिया में है, इटली में है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस जिस तरह से क्यों इसके पीछे जाने की कोशिश कर रही है? देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्रों को मुझे आश्चर्य होता है, मैं उनको क्या कहूँ। दुनिया के समृद्ध देश, पढ़े लिखे देश भी कंपलसरी वोटिंग करते हैं। चलो मान लीजिए उनको हिंदुस्तान के संविधान का ज्ञान नहीं है, मान लीजिए उनको हिंदुस्तान के बाहर के देशों में क्या हो रहा है मालूम नहीं है, कम से कम कांग्रेस वालों को इटली में कंपलसरी वोटिंग है इतना तो मालूम होना ही चाहिए, भारत का पता हो या ना हो। तो ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक अनोखी पहल की है। हालांकि 1929 में सबसे पहले ऑस्ट्रिया के अंदर कंपलसरी वोटिंग हुआ था और भारत में गुजरात सबसे पहला राज्य बनेगा। हालांकि इसके चलते राजकीय समीकरण और जातिवाद के राजकारण खेलने वाले पे काफ़ी कुछ असर पड़ेगा। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ भार्गव परीख, सी न्यूज़, गांधीनगर।